नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर इस समय देश के क्या हालात हैं। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, किस तरीके से उनकी बहु बेटियों बहनों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को मार पीट कर जिंदा जला दिया जा रहा है। कई तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं जो हृदय को, किसी के भी हृदय को या दिल को कहें कि झंझोड़ देंगी। भले ही आज हमारे देश में विपक्षी दल बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर एक आवाज भी नहीं उठा रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की। हालांकि इनको संभल में जो दंगा हुआ, जहां पे 4 दंगाई मारे गए हैं, उसकी चिंता सबसे ज्यादा है। लेकिन इन लोगों को बांग्लादेश में क्या हो रहा है यही नहीं, पूरी दुनिया का दोगलापन भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके से भारत में अगर एक घटना होती है तो दुनिया के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका से लेकर हैं, और हर जगह के मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, उनका दर्द महसूस करने वाला कोई नहीं है। इसी को कहते हैं दोगलापन। एक जो खुशखबरी है जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि भारत के वो राज्य, दरअसल आपको मालूम ही होगा बांग्लादेश 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। केवल एक बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, उधर ही से वो निकल सकता है। बाकी 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। और भारत के जो ये राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर सटे हुए हैं, वहां पे जो लोग हैं उन्होंने खुद ही अब विरोध करना शुरू कर दिया है। और विरोध जिस ढंग से जता रहे हैं, जिस ढंग से नाराजगी जता रहे हैं, उसको देखकर बांग्लादेश में यकीन मानिए कि लोगों को थोड़ी सी परेशानी होना शुरू हो गई है। बात सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि त्रिपुरा की। तो दोस्तों, त्रिपुरा में हुआ है कि जितने भी होटल एसोसिएशन हैं उन्होंने, जितने भी या रिसॉर्ट्स हैं या जितने भी हैं, उन्होंने जितने भी बांग्लादेशी थे उनकी सबकी बुकिंग कैंसिल कर दी है। जो होटल में थे उनको निकाल कर सामान सहित बाहर खड़ा कर दिया है और उनसे बोले हैं कि आपको अपने में होटल में रुकने नहीं दे सकते हैं। बांग्लादेश की जो वहां पे दफ्तर खुला हुआ था हाई कमीशन का, उसमें भी जाकर तोड़फोड़ भी की थी, घेराव भी किया था, अपना उग्र प्रदर्शन जाहिर किया था। हालांकि उग्र प्रदर्शन का मैं कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस ढंग से बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पूरा सरकारी तंत्र है, क्या मिलिट्री, क्या पुलिस, क्या वहाँ का प्रशासन, सब तो मिला हुआ। और वैसे भी दोस्तों, वहाँ प्रशासन है क्या? वहाँ पे 100 150 लड़के टाइप के लोग जाते हैं, हाई कोर्ट में घुस जाते हैं, वहाँ जज के 2 थप्पड़ लगा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये डिसीजन दे दो, तो उस टाइप का डिसीजन हो जाता है। या बोल देते हैं कि इनको कुर्सी से हटा दो, इनको बैठा दो, तो जज बन गया। तो इस टाइप का तो दरिद्र देश है, जिसके हाथ है ना पाँव है, एहसान फरामोश देश है। भारत के इसके ऊपर कितने 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 एहसान है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले फिलहाल राज्यों में क्या चल रहा है वो बता देता हूँ। त्रिपुरा में विरोध तेज हो गया है। त्रिपुरा में डॉक्टर्स ने देखना बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी जितने होते हैं 3.5 लाख से ऊपर इलाज कराने आते हैं। पश्चिम बंगाल के जितने भी डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं उन्होंने साफ तौर से इलाज करने से मना कर दिया है। जो ऑपरेशन शेड्यूल थे, जिनके पैसे भी जमा थे, वो सब कैंसिल कर दिए हैं। लोगों के पैसे वापस कर दिए हैं, बोले कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते हैं। प्लीज बांग्लादेशियों, हमें क्षमा कर दो और आप जाइए। आप जिस तरह का भीड़ तंत्र बनाए हुए हैं, जाइए आप वहीं पे खुश रहिए। आप हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं उसके विरोध में ये कि आपका इलाज हम नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हालांकि ममता बनर्जी अपना विरोध जता तो रही हैं कि बोल रही कि भारत को यूएन में बात करनी चाहिए, पीस कीपिंग फोर्स देनी चाहिए, लेकिन ये उनका ऊपरी है, क्योंकि उनका सब जानते हैं कि बांग्लादेशी वोटर्स उनकी ताकत बने हुए हैं। उन्हीं को उन्होंने अवैध रूप से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए हैं। सरकार एक तरीके से उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन बात ये हुई थी, जो मेडिकल कॉलेज वाला जो केस हुआ था बांग्लादेश में, जिस तरीके से डॉक्टर के साथ रेप बलात्कार वाला हुआ था, उसमें बंगाल ने देख लिया था कि एक महिला कितनी भ्रष्ट और कितना अत्याचार की सीमा तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं वहां पे हिंदू वोटर एक बार फिर पोलराइज हुआ था। यही वजह है कि ममता जान रही है कि वहां पे भाजपा भी तेजी से पैर पसारे हुए है। ऐसी स्थिति में अगर हम बोलेंगे नहीं तो हिंदू वोटर्स जो उनको अभी तक बांग्ला अस्मिता के नाम पर वोट करते आए हैं, वो उनसे छिटक सकते हैं। इसलिए मजबूरी में वो एक दो और बयान दे रही हैं, बाकी उससे ज्यादा उनको कोई लेना देना है नहीं। यही वजह है कि हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल से हजारों ट्रक भारत से जाते हैं। आपको मालूम है कि भारत से अगर आलू, सीमेंट, चाय, खाने का सामान, या अगर कुछ ना जाए तो बांग्लादेश भूखों मर जाएगा। कुछ नहीं है उसके यहाँ, ना सब्जी होती है ना राशन होता है। आबादी इतनी ज्यादा है, जमीन कम है। सब कुछ, हर बात के लिए, छोटी सी छोटी चीज के लिए भारत पर निर्भर है ये देश। और हमेशा भारत ने अपने बड़े भाई वाला रोल प्ले किया है इसके साथ में। पेट्रोपॉल बॉर्डर की बात कर रहे थे, ये आप बॉर्डर आप समझ लीजिए कि बिल्कुल वहां सटा हुआ है। रोजाना कम से कम 5 से 550 ट्रक यहाँ से गुजरकर बांग्लादेश रसद लेकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने पहले
तो यहाँ पे खूब विरोध किया, ट्रकों की आवाजाही रोकने के लिए। उसके बाद हम सरकार को चेतावनी दी कि अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तो 1 जनवरी से जितने भी यहाँ से ट्रक जाते हैं उन पर हम रोक लगा देंगे, बांग्लादेश रास्ता नहीं जाने देंगे किसी हालत में। शुरुआत में तो कुछ लोग थे, लेकिन धीरे धीरे इतनी भीड़ वहां पे इकट्ठा होने लगी, ये इतना भयंकर प्रदर्शन होने लगा है कि बांग्लादेश के जो रेंजर्स होते हैं उनके होश उड़ गए हैं। आज तक पूरी जिंदगी में वहां पे एक लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से बातचीत करिए या जिस तरीके से वहां किसी से भी बात करिए तो बोले थे आज तक इतना उग्र प्रदर्शन भारतीयों को कभी नहीं देखा था। वो भी वहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है। बांग्ला पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, 28%, कहीं 30% थे आजादी के समय, और आज कहीं 7% है, तो पाकिस्तान में 2% रह गए, तो अत्याचार तो वहां तो हो रहा था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां पे अत्याचार की हिंदुओं के ऊपर खबर आ रही है, विजुअल्स देख रहे हैं, तो भारतीयों का भी खून उबाल मार रहा है कहीं ना कहीं से। विरोध प्रदर्शन, खबरें सब जगह से आ ही रही हैं। अब हम आपको कुछ कभी बता दें, आप ये देख लीजिएगा कि ये बांग्लादेश जो है ना, ये 2 भागों में बटेगा। जो इसकी हालत है, बांग्लादेश, आपको मालूम है कि रेडीमेड गारमेंट्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में। चीन के बाद दूसरा नंबर आता है। अपनी जीडीपी का 15% रेडीमेड गारमेंट्स सरकार कमाती थी। चटगांव है, चटगांव बिल्कुल पोर्ट वाला इलाका है, जैसा हमारा मुंबई है उसी तरीके से चटगांव है। वहां पे 700 रेडीमेड फैक्ट्री थी, सबकी सब बंद हो गई है। आपको मालूम है एक्सपोर्टर बांग्लादेश बना कैसे? बांग्लादेश के पास सूती उती कॉटन वॉटन कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, लेबर सस्ता है। भारतीय क्या करते हैं, कपड़ा वहां पे दे देते हैं उनको, उसके बाद वहां पे स्टिचिंग हो जाती है, उसके बाद में वो अपना यूरोप से ऑर्डर मिल जाते हैं, और अफ्रीका अफ्रीका और अमेरिका अमेरिका से। तो ये होता है कि वो एक्सपोर्टर, मतलब ये आप सोच लीजिए कि दुनिया का नंबर 2 पर पहुंच गया था रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यातक की उसमें, सूची में। अब क्या हो रहा है, जो वो 700 कंपनियां थी चटगांव की, वो सब बंद हो गई हैं, वो सब भारत में आ रही हैं। पोलैंड, हॉलैंड, हंगरी, स्वीडन, जर्मनी, जितने भी ऑर्डर थे सब कैंसिल होकर भारतीय कंपनियों को मिल रहे हैं। भारतीय कंपनियों में बॉम्बे डाइंग हो गई, रेमंड्स हो गया, और भी इंडियन कोर्ट हो गई। ऐसी कई कंपनियां हैं जिनको ये सारे ऑर्डर मिल गए हैं, और सारे बांग्लादेश के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। हालत यह है कि भारत की रेडीमेड इंडस्ट्री में बूम आ गया है। आपको बता दें, ये बांग्लादेश जो आज इस कदर बदतमीजी पर उतरा हुआ है, सारे एहसान भूल चुका है, और जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा है, इसका वजूद में कैसे आया? 1971 में मुजीबुर रहमान बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे, वो यहाँ पे चुनाव जीतते हैं, लगभग उनकी 169 सीट पाते हैं। अब ये हो जाता है कि पाकिस्तान में उनकी सरकार बनेगी, यही खान राष्ट्रपति होते हैं। यही खान इतना बंगालियों से चिढ़ते होते हैं, बोलते थे अब ये काले कुर्चे, ये मेरे शब्द नहीं है, ये यहिया खान के शब्द हैं, इसलिए इसको दिल पर मत लीजिएगा। लेकिन यहिया खान के बिल्कुल ये था कि ये काले क्या हमारे ऊपर राज करेंगे। हमेशा पाकिस्तान में पंजाबी मुस्लिम जो है अपने को सुपीरियर मानता था, इनको ईस्ट जो पाकिस्तान वाला इलाका था इनको ही दृष्टि से देखता था, यहाँ डेवलपमेंट भी नहीं कराता था, बहुत इनके साथ में अत्याचार करता था। ये भले आज मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई पाकिस्तान की रट लगा रहे हैं, ये लोग बदतमीजी करते हैं। सरकार वो बनने नहीं देता है, क्लीन मेजॉरिटी की सरकार होती बनने नहीं देता, और जनरल टिक्का खान से बोलता है कि जाकर इनकी नस्ल सुधार दो। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है फौजियों से कि जाकर जनरल इनकी नस्ल सुधार दो। नस्ल सुधारने का मतलब आप समझ रहे हैं कि खुला आदेश था बलात्कार करने का। बांग्लादेश में टिक्का खान के नेतृत्व में सेनाएं हमला करती हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में यह हालत होती है कि लड़कियां यूनिवर्सिटी से कूद पड़ती हैं कि एक लड़की के 100 लोग बलात्कार करते हैं। 4 लाख मुसलमान मारे जाते हैं, 2.5 लाख महिलाओं का बलात्कार होता है। अत्याचार की सारी सीमाएं पाकिस्तान लांघ देता है। जब भारत मुक्ति वाहिनी के रूप में इनको आजाद कराने जाती है, तो फौजी अफसर बताते हैं कि एक एक कमरा खोल दो, उसमें निर्वस्त्र लड़कियां, निर्वस्त्र औरतें मिलती थी जो इनकी माँ बहनें थी। कोई 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। और तो दोस्तों, आज तो ये कहना पड़ेगा, जो यहिया खान ने नस्ल बदलने की बात की थी, इतना एहसान फरामोश वही हो सकता है जिसकी नस्ल वाकई में बदल गई हो। क्योंकि अगर किसी भी थोड़ा सा भी किसी आदमी के अंदर अगर स्वाभिमान होता, तो जिस देश ने उसकी इस तरीके से रक्षा की थी, जिस जो जिस देश ने उनकी माताओं बहनों की बलात्कार होने से बचाया था, उनके घर वालों को बेदर्दी से कटने से बचाया था, तो थोड़ा सा तो आंखों में पानी होता। लेकिन ये लग रहा है यहिया खान की जो बात थी, जो पाकिस्तान आर्मी ने उस समय खत्म कर दिया था, वही औलादे अब बड़ी हो गई है, वही सब एहसान फरामोश हो गई है। बहरहाल, जिस तरीके से बांग्लादेश चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है, धीरे धीरे भारत में उसके
विरोध तेज होता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि भारत सरकार शांत बैठी हुई है। भारत के विपक्षी दल नहीं बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू के अत्याचार हो रहा है, वो इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं कि शायद उनके वोट बैंक पर असर न पड़ जाए, मुस्लिम की तुष्टीकरण की जो राजनीति है उनकी उस पर असर न पड़ जाए, इसलिए क्या बोलना है। कटना है तो मरने दो। अरे ये लोग तो बहराइच में अगर वो रामगोपाल मारा गया तो वहां ना तो अखिलेश यादव पहुंचे ना राहुल गांधी पहुंचे, संभल जाने को सब तैयार है। जहां पे वो आपसी ही झगड़े में 5 दंगाई मारे गए, जिसमें ना प्रशासन का, अब तो एकदम क्लियर हो चुका हूँ प्रशासन की गोली से कोई नहीं मरा, लेकिन वहां पे जाने की जरूरत है। लेकिन बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं, इनको बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मानवता के नाते ही सही बोल देते, ना हिंदू मुस्लिम करते। सबसे बड़ी बात है, देश की जितनी भी दलित पार्टियां हैं, शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि जय भीम का जो नारा लगता है, ये आजादी और जिस समय हमारे देश का विभाजन हो रहा था उस समय भी लगा था। और बंगाल में एक थे योगेंद्रनाथ मंडल, वो बहुत जय भीम और जय भीम के समर्थक थे। अपने समर्थकों को लेकर, जितने भी उनके दलित समर्थक लेकर थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, पाकिस्तान में ही रहो। खुद तो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, उसके बाद थोड़े दिन बाद देख लिया कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने धोखा देकर इनको काटना शुरू कर दिया है, और जितने भी गंदे काम होते थे उसमें इनकी ड्यूटी लगा दी है। तो अत्याचार देख कर ही विरोध करते हैं, उसके बाद इनको समझ में आ जाता है यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ भाग आते हैं, उसके बाद बंगाल में ही गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। हालांकि जब ये जा रहे थे तो इनको भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत मना किया था। अंबेडकर जी ने बोला था कि इनके साथ कभी नहीं रह सकते, उनके साथ बिल्कुल रहना संभव ही नहीं है। लेकिन योगेंद्रनाथ मंडल कहाँ मानने वाले थे। तो आज ये जो है, जो पाकिस्तान में है या जो यहाँ पे जिनको हिंदू बोल रहे हैं, ये सब मैक्सिमम हिंदू दलित हैं। लेकिन इस देश में दलित पॉलिटिक्स की बात करने वाले जितने भी नेता हैं, क्या आप किसी के मुंह से आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो दलितों के बड़े बड़े नेता हैं, जो दलितों के कारण आंसू बहाया करते हैं, हाय दलित, मेरा दलित कहकर दिन भर रोया करते हैं, उनको आप देख लीजिए कि उनका वास्तविक दलित प्रेम है क्या। अरे वो भी तो दलित हिंदू हैं, उनके लिए आवाज उठा दो। तो देखिए, इस हवाम में नंगे तो सब हो रहे हैं। धीरे धीरे सबकी सच्चाई सामने आ रही है कि कौन कितना बड़ा मुस्लिम हितैषी है, कौन कितना बड़ा दलित हितैषी है। बहरहाल, जिस तरीके से अपने आप पश्चिम बंगाल, अगरतला, और खास तौर से हम अगर आप मेघालय, इन राज्यों में खुद आदमियों ने बीड़ा उठा लिया है विरोध करने का, उसकी तारीफ या उसको सैल्यूट जरूर करना चाहिए। भारत सरकार भी कदम उठा रही है। भारत सरकार थोड़ा सा इंतजार भी कर रही है 20 जनवरी तक का। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, उनके भी बांग्लादेश को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, और ट्रंप भी पहले ही चिंता जाहिर कर चुके थे कि बांग्लादेश में जो हिंदू पर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। भारत भी थोड़ा थोड़ा, जिस तरीके से एक समझदार देश एक्शन लेता है, भारत भी उसी मोड में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन नहीं होगा, एक्शन होगा। इन बांग्लादेशियों को पता चलेगा। ये बांग्लादेशी, आप लिख कर ले लीजिए, ये 2 हिस्से में बटेंगे, और ये जो मच्छी भात खाते थे ये उसी औकात में आ जाएंगे। जैसे पहले ही गरीबी थी ना, उसी औकात में आ जाएंगे, कटोरे में। ये सब आपको मछली मारते नदी किनारे बैठे मिलेंगे, और इसके जिम्मेदार कोई नहीं, खुद ये, खुद वहां के लोग। आप जानते हैं कि तीनों तरफ आप भारत से घिरे हुए हैं, और आप वहां पे, भारत अगर कोई भी चीज की रोक लगा दे तो आप नहीं ले सकते। आप समुद्र के रास्ते से लाओगे, चीन पाकिस्तान से लाओगे। कास्ट क्या होगी? पाकिस्तान में अगर 200 रुपए किलो आटा बिक रहा है, तो बांग्लादेश में 500 रुपए किलो आटा बिकेगा। जो ये हालत है, भूखे मर जाओगे। लेकिन गद्दारी तो फितरत में है, हो तो सपोले ही। तो वैसे व्यवहार करोगे, कोई भी तुमको दूध पिलाएगा, तुमको तो डसना ही है। लेकिन मान कर रखिए, जवाब मिलेगा। जिस तरीके से जनता में भी देश की गुस्सा बढ़ रहा है, उसको देखकर सरकार भी अवेयर है। और सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो उसे मालूम है कि ये गुस्सा का भार उठा पाना, यानी कि इस गुस्से का भार उठा पाना सरकार की बस की बात नहीं है। तो आप ये यकीन मानिए, सरकार भी लेगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने पहल की है, उस पहल को जरूर सैल्यूट करना चाहिए। तो एक चीज आपको और बता दें जाते जाते, ये लोग जो है ना, इनको रिएक्शन का जब तक, एक्शन का जब तक रिएक्शन नहीं मिलता है, ये मानने वाले नहीं होते हैं। आपको याद दिला दें, नोआ खाली एक जगह थी, जब नोआ खाली में हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया था, तो बिहार में मैथिल इलाका एक पड़ता है, आप ही मुजफ्फरनगर से लेकर
समस्तीपुर वाली ये जो बेल्ट है, मैं तो मगध का आप क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ पे भोला सिंह और मथुरा सिंह थे। इन लोगों ने भी कत्लेआम चालू किया। उसके बाद नोआखाली वाला दंगा दब गया था। इसी तरीके से जब पाकिस्तान से ट्रेन आई थी और जिसमें सब मरे हुए लोगों की लाशें वाशें थी, और वो जो पाकिस्तान पंजाब के स्टेशन पर पहुंची है, तो उसमें एक लेटर मिला था, ये नए पाकिस्तान का भारत को तोहफा है। उसके बाद तो सोचिए कि लोगों के गुस्से का आलम यह हो गया था कि भारत की तरफ से भी वैसे ही 2 ट्रेनें लाहौर भेज दी गई थी। उसके बाद में वहां पे जो हिंदू काटे जा रहे थे, उनको ट्रेनों में भर भर कर भेज रहे थे, उस पर रोक लग गई थी कि उनको भी लगा था कि अगर हम यहाँ पे इनके साथ हम करें तो हमारे लोगों के साथ वहां पे भी ये अत्याचार होगा। तो ये वैसे ही लोग हैं, ये शांति से जीना नहीं चाहते हैं। आज ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, ये अकेले रह जाएंगे। जैसे आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, कौन लड़ रहा है? ये फ्री सीरियन आर्मी है, सीरिया से लड़ रहे हैं, ये कुर्द हैं उनसे लड़ रहे हैं, ये इराक है तो उनसे लड़ रहे हैं, तो ये हिजबुल्ला है, तो ये ईरान है, ईरान सीरिया के साथ में खड़ा है, तो टर्की अलग खड़ा हुआ है। तो ये लड़ कौन रहा? तो वही भारत बांग्लादेश की भी होनी है। मैंने आपसे कहा ना कि ये टूटेगा टूटेगा, कोई मैं एक कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहां की सिचुएशन है उनके हालातों को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ आपको कि बांग्लादेश अपनी हरकतों की वजह से टूटेगा। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि इनको तो लड़ना ही है। आज हिंदुओं के साथ में लड़ रहे हैं, ये अत्याचार खत्म हो जाएगा तो आपस में लड़ेंगे। लड़ने का तो बहाना चाहिए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। और ये मानकर चलिए कि एक्शन तो भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा और जल्दी आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार।